वह इस धंधे में नई थी, इसलिए ग्राहक उसे लेकर बहुत उत्सुक थे। शुरू में चुनरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। नहा धोकर सज संवर कर वह काम पर निकली और मन ही मन सोचा कि अपनी खूबसूरती के दम पर ढेर सारा पैसा कमाएगी, जिससे अपनी माँ को मुंबई बुलाकर अच्छे दिन दिखा सके। मगर हकीकत बहुत कड़वी साबित हुई। पहले कुछ ग्राहक तो सामान्य निकले, लेकिन जब लाल कपड़े पहना एक अजीब सा आदमी आया, तभी चुनरी को इस अंधेरे धंधे का असली चेहरा नजर आया। हालात ऐसे बने कि घबराहट में उसने गफूर को धक्का दे दिया और वह नीचे निर्माण स्थल की लोहे की सरियों पर गिर पड़ा, जहां उसका शरीर छलनी हो गया। तभी जुल्फी वहां पहुंचा, मगर उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि गफूर कोई मामूली आदमी नहीं था। वह कादिर का सगा भतीजा और राम का चचेरा भाई था। जब राम को मौत की खबर मिली तो वह गम और गुस्से से भर गया और इल्जाम राव के लोगों पर डाल दिया। अब चुनरी की जिंदगी और भी खतरनाक हो गई, क्योंकि पहले तो उसके पीछे सिर्फ राव और राम थे, मगर अब तो कादिर जैसा बड़ा सरगना भी उसे नहीं छोड़ेगा। डर के मारे चुनरी ने मुंबई छोड़कर भाग जाने का सोचा, लेकिन चंपा ने उसे कैद कर लिया। उसकी नजर चुनरी से मिलने वाले पैसों पर थी। उसने उसका नाम बदलकर हबीबा को बेच दिया और इस सौदे से 30,000 रुपए कमा ली। अब हबीबा के अड्डे पर चुनरी की जिंदगी और भी नर्क बन गई। एक बार तो उसके जिस्म को जलती बीड़ी से दागा गया, लेकिन वहीं उसे अलमारी में छिपी 2 मासूम बच्चियां दिखी। साफ था कि ये दोनों हबीबा के लिए बहुत अहम थी, मगर चुनरी का दिल मासूम और दयालु था, इसलिए उसने उन्हें डर से बचाने के लिए खेल खिलाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ सफेद टोपी वाला युवक पहुंचा। वह चुनरी को देखने आया था। जब उसने उसकी हालत जानी तो उसे बचाने का इरादा कर लिया। उसे लगा कि इन बच्चियों के सहारे पुलिस को बुलाया जा सकता है, क्योंकि लाल बत्ती इलाके के मामलों में पुलिस दखल नहीं देती, मगर अगर इसमें नाबालिग शामिल हो तो बात बदल जाती है। युवक रिपोर्ट दर्ज कराने निकल गया। उधर चुनरी को मशीन की तरह काम करना पड़ रहा था। 10वें ग्राहक के बाद उसका शरीर जवाब दे गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसे बेरहमी से पीटा गया, मगर तभी पुलिस आ धमकी। बच्चियों को देखकर महिला इंस्पेक्टर ने सबको थाने ले लिया। पूछताछ के बाद उसने चुनरी पर दया दिखाई और उसकी विनती पर उसे छोड़ दिया। हबीबा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। आमतौर पर पुलिस उससे पंगा नहीं लेती थी, क्योंकि उसके पीछे कादिर का हाथ था और पुलिस कमिश्नर भी उसी का आदमी था। लेकिन सफेद टोपी वाले युवक ने चालाकी से तब रिपोर्ट दर्ज कराई जब कमिश्नर मौजूद नहीं था, इसीलिए महिला पुलिस आई और छापा पड़ा। मौत के मुंह से बच निकलने के बाद चुनरी ने हार नहीं मानी। उसने मुंबई छोड़ने के बजाय और हिम्मत दिखाई। अब वह उस फैक्ट्री में काम करने का सपना देख रही थी, जिसे उसने नीलामी के समय पहली बार देखा था और जो लैशा की थी।